नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसे बाबा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जैसे मानो साक्षात भगवान के रूप में ही धरती पर उनका जन्म हुआ हो। दोस्तों, आज जिस बाबा के चमत्कार की कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो भारत में और विश्व भर में नीम करौली बाबा, बाबा नीम करौरी या फिर कैंचीधाम बाबा के नाम से मशहूर हैं। शायद आपको विश्वास ना हो, लेकिन ये सच है। बाबा ने जिसको भी आशीर्वाद दिया वो अपने जीवन में कामयाब हुआ। और इसी वजह से जब बाबा के चमत्कार के चर्चे विदेशों में हुए तो फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स भी बाबा के दर्शन करने उनके आश्रम आए। और आप सभी जानते हैं कि फेसबुक और एप्पल आज दुनिया की सबसे कामयाब कंपनी में से एक हैं। इसके साथ ही हॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट ने भी बाबा के आश्रम में आकर उनका आशीर्वाद लिया और बाद में उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म अपना लिया। तो कौन थे बाबा नीम करौली, उनका असली नाम क्या था और उनका प्रारंभिक जीवन कैसा था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, बाबा नीम करौली एक महात्मा थे जिन्होंने लोगों की सेवा करके हिंदू धर्म का मान बढ़ाया। बाबा नीम करौली का असली नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से ही भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान हनुमान की भक्ति करने से लक्ष्मी नारायण शर्मा को भगवान हनुमान का एक विशेष आशीर्वाद मिला हुआ था। हनुमान जी की भक्ति के साथ साथ लोगों को एक अच्छे जीवन के लिए मार्गदर्शन करने का भी इन्होंने कार्य किया और इन्हीं सबके बीच इनके कई चमत्कार के भी किस्से हैं। कई सालों के बाद इन्होंने अपना आश्रम नीम करौरी में भी बनाया, जिसके बाद से ये बाबा नीम करौली के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से ही बहुत ही अद्भुत और दयालु किस्म के बालक थे। लक्ष्मी नारायण शर्मा बचपन से अपने माता पिता की बात को माना करते थे। चूंकि लक्ष्मी नारायण शर्मा का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, इस वजह से इन्हें बचपन से ही भगवान की पूजा करना, उनकी आराधना करना बेहद पसंद था। समय के साथ भगवान की भक्ति के प्रति इनका झुकाव ज़्यादा हो गया और इन्हें देखकर ऐसे महसूस होता था जैसे मानो कि भगवान के ही बचपन का कोई रूप हो इनमें। जैसे जैसे लक्ष्मी शर्मा बड़े होते गए, इनका हनुमान जी के प्रति विशेष भक्तिभाव जागा और तब से मानो लक्ष्मी नारायण शर्मा पे हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई। महाराज की उम्र जब 8 वर्ष की थी तो उसी साल लक्ष्मी नारायण शर्मा की माता कौशल्या देवी शर्मा का देहांत हो जाता है। इसके बाद गांव और समाज के दबाव में लक्ष्मी नारायण के पिता की दूसरी शादी हुई। कारण यह था कि लक्ष्मी नारायण शर्मा की उम्र काफ़ी कम थी। इसके बाद से ही लक्ष्मी नारायण शर्मा का भगवान के भक्ति में रुझान और भी बढ़ गया। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह राम बेटी नामक लड़की से हुआ, जिसका कारण यह था कि पुराने समय में शादी कम उम्र में ही हो जाया करती थी। शादी के कुछ सालों के बाद मात्र 13 साल की उम्र में लक्ष्मी नारायण शर्मा घर और गृहस्थ जीवन को त्याग करके गुजरात के राजकोट के ही एक आश्रम में चले गए और वहां उन्होंने अपनी तपस्या शुरू कर दी। राजकोट में इनका नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा से बदलकर बाबा लक्ष्मण दास हो जाता है। लक्ष्मण दास के व्यवहार से उस आश्रम के महंत अति प्रसन्न हुए और उन्होंने ये घोषणा की कि उनके कार्यकाल के बाद लक्ष्मण दास ही इस आश्रम के उत्तराधिकारी बनेंगे। लेकिन इस बात से जो वहाँ गुरु शिष्य रहते थे उनको बुरा लगा। लक्ष्मी नारायण को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने महाराज से आज्ञा ली और फिर वो वहाँ से चले गए। वहाँ से जाने के बाद लक्ष्मी नारायण गुजरात में बबनिया गांव चले जाते हैं और वे वहाँ एक तालाब के किनारे हनुमान जी का मंदिर बनाते हैं और एक कठिन तपस्या का प्रण ले लेते हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण शर्मा घंटों तक तालाब में खड़े होकर भगवान हनुमान की तपस्या करते थे और इस वजह से लोग इनको यहाँ तलैया बाबा के नाम से भी बुलाते थे। जब बाबा बबनिया में तालाब के अंदर तपस्या करते थे तो ये जानकारी वहाँ पास के लोगों को हुई। फिर वो बाबा से मिलते और बाबा को तालाब में खड़े होने पर उनसे अलग अलग चीज़ें खाने की मांग करते और बाबा अपना हाथ हवा में घुमाकर उन्हें वो चीज़ दे दिया करते थे। जैसे किसी भक्त ने जलेबी खाने की इच्छा जाहिर की तो उसने बाबा से कहा और बाबा तुरंत हाथ को हवा में घुमाते थे और उसे जलेबी खाने को दे देते थे। साल 1917 में बाबा ये आश्रम बबनिया के ही एक संत रमाबाई को सौंप देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। बबनिया से साल 1917 में लक्ष्मी नारायण शर्मा गंगा मैया के दर्शन के लिए फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो जाते हैं और यहाँ से बाबा के चमत्कारी किस्से स्टार्ट हो जाते हैं। जब बाबा लक्ष्मी नारायण बबनिया से फर्रुखाबाद के लिए ट्रेन से रवाना हुए तो बाबा फर्स्ट क्लास डिब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे थे। यात्रा के दौरान टीटी ने बाबा से यात्रा टिकट मांगा और जब बाबा के वेशभूषा को देखकर उन्हें भला बुरा बहुत कहा उनको और उसके बाद नज़दीकी रेलवे स्टेशन नीम करौरी में ही उन्हें
ट्रेन से उतार दिया। बाबा को ट्रेन से उतारने के बाद गार्ड और ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन चलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रेन वहाँ से हिली तक नहीं। काफ़ी संख्या में वहाँ लोग इकट्ठा हो गए। फिर लोगों ने टीटी को सलाह दी कि वो बाबा से माफ़ी मांगे। जब टीटी ने बाबा से माफ़ी मांगी और बाबा को इज्जत से ट्रेन में बिठाया, तब जाकर कहीं ट्रेन वहाँ से फिर रवाना हो सकी। उसके बाद वहाँ के लोगों ने बाबा से आग्रह किया कि वो गंगा मैया के दर्शन के बाद नीम करौरी में ही रहें। इस वजह से बाबा का नाम नीम करौरी पड़ा और वहाँ पर भी उन्होंने नीम करौरी में अपना एक आश्रम या फिर कहीं मंदिर स्थापित कर लिया। ग्रामीणों के आग्रह पर जब बाबा नीम करौरी रुक गए तो बाबा के आदेश पर पूजा पाठ के लिए गुफा बनवाई गई और नीम करौरी में बाबा के कई भक्त भी बन गए। एक दिन बाबा गुफा में तपस्या कर रहे थे और उन्होंने भक्त को बोला वो तपस्या कर रहे हैं, कोई उस गुफा में ना आए। मना करने के बावजूद एक भक्त उस गुफा में चला गया तो वो क्या देखता है कि बाबा के पूरे शरीर पर कई सांप लौट रहे हैं। ये देखकर वो वहीं मूर्छित होकर गिर जाता है। तब बाबा उसको कहते हैं, मना किया था ना, फिर क्यों आया। उसके बाद बाबा उसके सिर पे हाथ फेरते हैं, फिर वो भक्त सही हो जाता है। इसी प्रकार एक बार कुएं का पानी खारे से मीठा हो गया, ये भी एक किस्सा है। हुआ कुछ यूं कि नीम करौरी मंदिर परिसर में एक कुआं है जिसको राम सेवक के पिता ने बनवाया था। कहानी कुछ इस प्रकार है कि राम सेवक के पिता की कोई संतान नहीं थी। एक दिन बाबा ने एक सेब उसके पिता को देकर कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। कुछ महीनों के बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। वो महाराज से खुश होकर कहते हैं कि महाराज, मैं मंदिर परिसर में एक कुआं बनवा देता हूँ जिससे लोगों को सुविधा हो जाएगी। लेकिन कुएं का पानी खारा निकल जाता है। तब राम प्रसाद के पिता महाराज के पास जाते हैं और कहते हैं, महाराज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, कुएं का पानी तो खारा निकल गया। महाराज कहते हैं, इस कुएं में चीनी की बोरियां डलवा दो। जिसके बाद कुएं का पानी अमृत की तरह मीठा हो गया। तो ये थे बाबा के कुछ चमत्कारिक किस्से। अगली वीडियो में हम बाबा के कुछ और चमत्कारिक किस्सों के साथ उपस्थित होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।